अगर आप लगातार अपने जीवन में अपने पदों में उन्नति कर रहे हैं तो आपके लिए वो सक्सेस है, तब फिर आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति कहलाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्नति करना जीवन में सफलता नहीं होती। उन्नति के साथ और भी कई सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि रेप्यूटेशन, यानी कि मान सम्मान भी चाहिए। आप उन्नति तो कर रहे हैं लेकिन कोई आपका सम्मान नहीं करता, मार्केट में आपकी कोई रेप्यूटेशन नहीं है, तो फिर हम अपने आप को सफल नहीं कह सकते। सफलता के लिए फिर हमें उन्नति के साथ साथ क्या चाहिए? मान सम्मान भी चाहिए। आइए जानते हैं और क्या चाहिए। टाइम फ्रीडम, यानी कि समय की आजादी का होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम उन्नति तो कर रहे हैं जीवन में, मान सम्मान भी बहुत है, अच्छी बातें करते हैं, समाज में लोग हमें बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन अगर समय की आजादी नहीं है हमारे पास तब भी हम सफल नहीं है। तो समय की आजादी का होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि पैसे की आजादी, यह भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पैसे की जब आपके पास आजादी होती है, यानी पैसे को खर्च करने की आजादी, इतना कमाओ इतना कमाओ इतना कमाओ कि खर्च करते समय सोचना ना पड़े। कोई चीज अगर नजर में चढ़ गई तो फिर चिंता ना करनी पड़े, पॉकेट ना देखनी पड़े, बटुआ निकाल के ना देखना पड़े, उसे बोलते हैं पैसे की आजादी। तो ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि खुद का शारीरिक विकास भी आवश्यक है, यह भी होना चाहिए। और मार्केट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन इकलौता डिजिशॉप प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर बगैर किसी अमाउंट के और आपके पर्सनल व्यक्तित्व में निखार लाने का काम लगातार किया जाता है। यस या नो? गुड एसोसिएशन, एक अच्छी संगत, अगर आपके पास अच्छी संगत भी है तो डेफिनेटली आप सफल हैं। और हर व्यक्ति को अच्छी संगत चाहिए, पसंद होती है। हेल्पिंग अदर्स, हम सब चाहते हैं एक दूसरे की मदद करना, लेकिन मदद कब कर पाते हैं? जब पहले हम अपनी मदद कर लें। यस या नो? तो कम से कम हम इतने सक्षम होने चाहिए चीजों को लेके कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मदद के लिए हम तक आता है तो हम उसकी मदद कर पाए निसंकोच भाव से, बगैर बहुत ज्यादा सोचे समझे। उसे बोलते हैं सफल होना। एक्स्ट्रा इनकम, अगर आपके पास एक या दो से ज्यादा जरिए हैं इनकम को कमाने का, अगर एक या दो से ज्यादा जरिया है, रास्ता है अगर आपके पास, तो आप एक सफल व्यक्ति है। क्योंकि मार्केट में जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति कहीं से अच्छा खासा पैसा कमा रहा है एक जगह से और उसके पास इनकम का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, तो फिर वो सफल नहीं है। और ये चीज लॉकडाउन में समझ में आ गई होगी कई सारे लोगों को। यस या नो? लॉकडाउन ने कई सारे लोगों को आईना दिखा दिया कि जो लोग केवल और केवल एक प्रकार की इनकम पे निर्भर थे, उन्हें तमाम दिक्कत, परेशानी और समस्याओं से जूझना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं हमें इनकम के, हमारे पास एक से अधिक रास्ते होना चाहिए। ऑन बिजनेस, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, हम जिस काम को करते हैं आज डिजिशॉप के बैनर तले, ये हमारा अपना बिजनेस है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में मेरा अपना कुछ होना चाहिए। यस या नो? जहां पे मुझे पूरी तरह से सुरक्षा हो, सिक्योरिटी हो और वहां पे मुझे किसी की बंदिश पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति आके मुझ पे हुक्म ना चला पाए। मुझे अगर घर जाना है तो छुट्टी मांगने के लिए बॉस की तरफ ना देखना पड़े। यस या नो? ये सारे लोग चाहते हैं। तो अगर ये सारी चीजें यदि आपके पास हैं तो वास्तविक तौर पे आप सफल हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज मिस हो गई है जिंदगी से, हमारी लाइफ में अगर एक भी चीज मिस हो गई है, तो मान के चलिए फिर हम पूरी तरह से सफल नहीं है। तो सफलता के लिए सारी चीजों का होना आवश्यक है। यस या नो? बिल्कुल होना आवश्यक है। लेकिन इन चीजों तक पहुंचा कैसे जाए, इन चीजों को हासिल कैसे किया जाए, तो उसके लिए प्लेट। यस या नो? सबसे पहला है 90% एक्साइटमेंट, यानी कि 90% जोश में रहना बहुत जरूरी है आपको। दूसरा क्या है? 8% टेक्निक, ये भी लगेगा सफल होने के लिए। और तीसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग। अब इसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके हैं? एक्साइटमेंट के, यानी कि 90% है एक्साइटमेंट के। मतलब अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो 90% की तैयारी तो करनी पड़ेगी, तब आप पास होंगे परीक्षा में। क्योंकि एक विद्यार्थी परीक्षा में पास तब होता है जब मान के चलो 100 नंबर का पेपर है और एक सवाल के ही 90 नंबर मिल रहे हैं और दूसरे के मिल रहे हैं 8 और तीसरे के मिल रहे हैं 2, तो सबसे ज्यादा तैयारी कौन से वाले क्वेश्चन की करनी पड़ेगी? हेलो? 90 वाले की करनी पड़ेगी।
तो फिर जोश में रहना है सनी जी, फील्ड में एकदम हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, ठीक है। क्योंकि जब आप जोश में रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं तबीयत से, तो फिर लोग आपको देख के आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। लोगों को पता चलता है कि यार ये बंदा है एकदम रॉयल, इसको मैंने जब भी देखा हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए पाया, इसकी लाइफ में कोई तकलीफ ही नहीं है, चाहे बेशक है लेकिन वो आपने अंदर छुपा रखी है। आप लोगों के सामने हमेशा एनर्जेटिक है, बढ़िया है, तो फिर लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। लोगों को एक बात समझ में आ जाती है कि जब यार ये व्यक्ति इतना खुश है, इसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, तो अगर मैंने अपना हाथ अगर इसे दे दिया तो डेफिनेटली मेरा भी भविष्य सुरक्षित है, और जैसे आज ये मुस्कुरा रहा है वैसे मैं भी अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। तो उसके दिमाग में जाने अनजाने मैसेज चला गया, यस या नो। और एक आदमी होता है हताश, परेशान, लटूरा सा, एकदम मुरझाया हुआ, वो फील्ड में जा रहा है, हेलो हैं, 34 करोड़ का प्लान लेके, माथे पर शिकन लेके, तो सामने वाला व्यक्ति देख के क्या समझेगा कि जरूर पिट के आया है, बीवी ने मारा है, हेलो यस या नो। तो ऐसा चेहरा लेके नहीं जाना है, मुरझाया हुआ सा, हमेशा एक्साइटेड रहना है। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा एक्साइटमेंट में रहता है, एक्साइटमेंट के अंदर रहता है, उसके रिजल्ट उतने ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं फिर। लेकिन आप देवदास की तरह बैठे हो, वो पुरानी एक कहावत है ना, वो उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान, हेलो, तो आप उसकी तरह हो बिल्कुल। तो कौन आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा? कोई भी नहीं। तो उजड़ी हुई रियासत का लुटा हुआ सुल्तान नहीं बनना है, एकदम दमदारी के साथ जाना है, दमदारी से अपनी बात को रखना है, ठीक है। और एक्साइटमेंट जो होता है ना, वो कई प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब जो अंदर से आता है, जोश, और एक होता है बाहरी, जो अंदर से तो नहीं है लेकिन केवल हम दिखा रहे हैं लोगों को, तो लोग वो भी समझ जाते हैं कि ये अंदर से वास्तविक तौर पे खुश है या फिर ये केवल खुश होने का दिखावा कर रहा है। लोग चेहरा भी पढ़ लेते हैं। तो किस तरह से खुश रहना है, किस तरह से जोश में रहना है? इंटरनली, अंदर से। अब आप बोलोगे सर ये बाजार में तो मिलता नहीं है, कहां से लेके आए? हेलो, बोल सकते हो कि सर जोश बाजार में तो मिलेगा नहीं, कहां से ला के लेके आए जाए? तो जो अंदर से खुशी आती है, अंदर से जो जोश आता है, वो कुछ काम करने से आता है। कुछ चीजें ऐसी हैं उनको आप लगातार करते हो तो फिर आप हमेशा अंदर से एक्साइटेड बने रहोगे, हमेशा जोश में बने रहोगे। जैसे कि डेली अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के महकते हुए रहो, देखो जोश में रहोगे, पक्की बात है। और अगर आपको लग रहा है कि सर मजाक कर रहे हैं, ऐसे करने से ऐसा नहीं होता होगा, तो किसी दिन आप देखना, आपने पहले नोटिस भी किया होगा कई बार, जिस दिन हम घर से निकलते हैं और नया कपड़ा शरीर पर डला होता है, उस दिन अलग से ही चहक रहे होते हैं। हेलो, यस या नो? कपड़ा छोड़ो, किसी दिन कोई नई चीज भी अगर हमने, कहने का मतलब वियर कर रखी है, तो उस दिन भी एक्साइटमेंट लेवल अलग रहता है हमारा, हमारे चेहरे पर अलग मुस्कान रहती है, आंखों में एक चमक होती है। हेलो, यस या नो? तो सबसे पहले जब भी घर से निकलो तो आईना देखकर निकलो। आईना देखने का मतलब है, अब आईना तो आप सभी देखते ही हैं, लेकिन आईना देखने का मतलब है कि बढ़िया से अपने आप को फिट एंड फिनिश करके बढ़िया दमदारी से निकलो, एकदम सुसज्जित होके, राजा बाबू बन के, ठीक है। तो इस तरह से जब आप निकलोगे तो एक्साइटमेंट में रहोगे, और वही एक्साइटमेंट लोगों को आपसे जोड़ने का काम करेगा। विकास जी, ठीक है, मुरझाई हुई शक्ल लेके नहीं, एकदम खिलखिलाते हुए, तो कर सकते हैं? यस या नो? यस। दूसरा, एक्साइटेड आप अंदर से तब भी रह सकते हैं जब आप फील्ड में लगातार काम कर रहे होते हैं। आप फील्ड में जब अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ लगातार कर रहे होते हैं, तो वहां से एक्साइटमेंट आता है आपको, क्योंकि काम करते 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 आप अनुभव हासिल कर रहे होते हैं, और जब आप अनुभव हासिल कर रहे होते हैं तो वहां उन अनुभव के आधार पर रिजल्ट भी बन रहे होते हैं। और जब जब आपके रिजल्ट, जो आपकी झोली में रिजल्ट बनेगा, गिरेगा, तब तब अंदर से आपको जोश आएगा। जब जब आप कोई काम को लगातार बार बार करके सीख रहे होते हैं, क्योंकि जब आप काम को लगातार कर रहे होते हैं तो सीख रहे होते हैं, और जब सीख लेते हैं तो सीखने के बाद उस क्रिया में, उस काम में आप निपुण हो जाते हैं, और निपुण होने के बाद फिर आपको क्या होता है कि वहां से रिजल्ट गेन होना शुरू होते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं।
और जब जब रिजल्ट हमारे फेवर में गिरते हैं तो चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, यस या नो? यस या नो? यस। बिल्कुल बनी रहेगी। तो जो असली मोटिवेशन आता है, असली जोश आता है, वो कहां से आता है? अंदर से और पैसे से, दोनों चीजों से आता है। अंदर से जो जोश आता है वो पैसों से भी आता है। तो इसके लिए जरूरी है कि लगातार चेक बनते रहने चाहिए हर हफ्ते। जिस हफ्ते हम अपने चेक लूज कर देते हैं, एक दो हफ्ते हमने चेक नहीं बनाए या नहीं बन पाए, आप देखना जब जब आपके चेक बन रहे होंगे ना, लगातार साप्ताहिक चेक बन रहे हैं, तब आप एकदम फटने को तैयार रहेंगे। आप जा रहे होंगे फील्ड में फोल्डर लेके, और घर से निकलते समय एक ही बात जबान पे होगी कि आज तो करके दिखाऊंगा। मैं तो जहां जाता हूं मेरे नाम का सिक्का चलता है और लोग करने के लिए तैयार होते हैं मेरे साथ, यस या नो? तो ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर रहती हैं, लेकिन किसी कारणवश एक हफ्ते रिजल्ट नहीं बना या चेक नहीं बना, आपका मोटिवेशन सारा धड़ाम नीचे एकदम गिर जाता है। बात सही है कि नहीं? तो इसके लिए जरूरी क्या है कि लगातार चेक बनते रहने चाहिए। और जब आप चेक लगातार बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन फिर खत्म नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो ही नहीं सकता, वो हमेशा आप अंदर से एक्साइटेड रहेंगे। तो चेक बना सकते हैं। ऐसी कसम खा लीजिए अपने आप से, ऐसी अपने आप से कसम खा लीजिए, मुट्ठी बीच लीजिए कि मुझे साप्ताहिक चेक बनाना ही बनाना है। एनी हाउ कंडीशन मुझे चेक चाहिए ही चाहिए, चाहे बने 5,000 का, चाहे 20,000 का, चाहे 500 का, लेकिन चेक बनना चाहिए। जब तक मेरा चेक नहीं बनेगा क्लोजिंग वाले दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। अपने आप से प्रतिज्ञा ले लो, मुट्ठी बीच लो, सौरभ जी कस के मुट्ठी बीच लो कि मेरा अगर चेक नहीं बना उस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा क्लोजिंग वाले दिन। अब चेक बनाने के लिए क्या करोगे? जब आपको पता है कसम अपने आप से खाई है, अपने आप से कमिटमेंट किया है, तो फिर आप मेहनत करोगे, क्योंकि आप चाहोगे मेरा कमिटमेंट टूटे ना, मेरा वचन खाली ना जाए। और खाली चला गया मेरा वचन तो मैं अपनी ही निगाहों में गिर जाऊंगा। और इंसान की एक फितरत होती है, वो दूसरे की निगाहों में तो गिर सकता है, लेकिन अपनी निगाहों में नहीं गिरना चाहता कोई भी आदमी, यस या नो? तो आपको क्या करना है कि एकदम मुट्ठी बीच लेनी है, कमिटमेंट कर लेना है अपने आप से पक्का वाला कि मुझे चेक बनाना ही बनाना है। मुझे कम से कम, अगर आप फ्रेशर भी हैं, आपने आज ही ज्वाइनिंग ली है, पहली बार कंपनी में जुड़े हैं, तब भी आप मुट्ठी बीच के कसम खा लो कि हफ्ते में कम से कम 2 ज्वाइनिंग तो मुझे देनी ही देनी है। 1,000 का चेक तो निकालना ही निकालना है, इससे नीचे मैं समझौता करूंगा ही नहीं, तो ये मेरे जमीर को गवारा है ही नहीं। दमदारी से ऐसी मुट्ठी बीच लो। अब आपको पता है कि 2 ज्वाइनिंग देनी है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप 10 प्लान भी दिखाओगे, 15 भी दिखाओगे, 20 भी दिखाओगे। जब इतने प्लान दिखाओगे तो 2 लोग तो ज्वाइन करेंगे, यस या नो? तो आपका कमिटमेंट पूरा हो जाएगा, और आप उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक फिर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो माइंडसेट कीजिए अपना चीजों को लेके, कर सकते हैं, यस या नो? बहुत बढ़िया। दूसरा 8% टेक्निक्स जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, और फिर है 2% फाइन ट्यूनिंग, यानी कि सही तालमेल। अच्छे रिश्ते आपके लोगों के साथ होने चाहिए, क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस किसका है? लोगों का, यस या नो? ये बिजनेस है लोगों का। और लोग आपके साथ जुड़ना या जुड़े रहना कब पसंद करते हैं? जब आपके तालमेल बढ़िया है, रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं, तब लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, लोग तभी आपको तवज्जो देते हैं, यस या नो? तो जो व्यक्ति चाहे हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, उससे भी हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, और जो चाहे हमारे साथ जुड़ गया है उससे भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसने डीडी दे दी, अब तो इससे बैल हाथ भूसा मुक्का, हेलो, बिगाड़ना नहीं है, वो भी टीम है अपनी, है ना? तो क्या करना है? रिश्ते बढ़िया रखने, एकदम मधुर वार्तालाप। जब भी बात आए आप उनके साथ मीठी भाषा का प्रयोग करें, एक अच्छे लहजे का प्रयोग करें, सही शब्दों